YouTuber and podcaster Ranveer Allabadia, popularly known as Beer Biceps, has landed in hot waters. The reason? A controversial remark made on comedian Samay Raina's roast show, India's Got Latent. रणबीर अलाहाबादी की कंट्रोवर्सी अभी तक सभी लोगों तक पहुंच चुकी होगी, जिसमें उन्होंने समय रैना के शो पर एक ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जो बहुत बड़ा सवाल बन गई। ये बवाल इतना ज्यादा बड़ा था कि रणबीर के साथ साथ शो के ऑर्गेनाइजर, गेस्ट और खुद समय रैना भी इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गए। बवाल का लेवल इतना ज्यादा हाई था कि मामला महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच गया और अब ये केस पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है, जहां पर शिवसेना एमपी ने इस इशू पर सवाल उठाए और कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की ये जो रिवाज चालू है, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए और सेंसर लगाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सब पॉडकास्टर, उनके लिए सख्त कायदा बनाना चाहिए और उनके ऊपर तुरंत गुना दाखिल करना चाहिए। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक समय रैना ने अपने शो की सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सभी बातों का एसएससी एस्पिरेंट से क्या लेना देना? ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि ये केस पार्लियामेंट में पहुंच गया है और इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन्वॉल्व है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो चलिए अब एक एक पॉइंट को समझते हैं जो हमारे एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इस बवाल पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो रहा है जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिमिटेशंस की बात करता है। आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट देता है, जो हमारे पास अपनी बात रखने और अपने विचार व्यक्त करने की आजादी देता है। पर क्या इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी बोलने का हक मिल जाता है, जैसे रणबीर अलाहाबादिया ने शो में बोला, या इस आर्टिकल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं? यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लोज टू रिलीवेंट हो जाता है, जो गवर्नमेंट को एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करने का अधिकार देता है इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिफेमेशन। इसका मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है और इसकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं। आप अपनी बात को बोलने के नाम पर किसी को डिफेम नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो अब ये केस कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा कि क्या रणबीर अलाहाबादिया की स्टेटमेंट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को ब्रीच करती है या नहीं। बाकी लीगल एक्शंस तो लिए ही जा रहे हैं। सो बात करते हैं आर्टिकल 51A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं और वो इस केस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो इस आर्टिकल का पर्पस होता है हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करना, और अगर रणवीर की स्टेटमेंट से किसी पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब हुआ है या किसी की इंटीग्रिटी को हार्म हुआ है, तो इसको आर्टिकल 51A के फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेशन के रूप में देखा जाएगा। तो अब ये केस पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है और आने वाले टाइम में हमें कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड रिफॉर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट होंगे। सो एक सवाल और उठता है, क्या पूरी तरीके से रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना को ब्लेम किया जाना सही है, या फिर जो बाकी गेस्ट थे जैसे कि अपूर्वा मुखीजा, वो भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट को भी काफी गलत बताया जा रहा है। और जितना फोकस इस केस पर दिया जा रहा है, बाकी कॉमन केसेस पर भी हमारी अथॉरिटीज को उतना ही ध्यान देना चाहिए। आप अपने थॉट्स को कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप एसएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी कॉर्पोरेट टू एसएससी जर्नी शेयर करता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एग्जाम क्लियर करते हैं।